morning student, I am Ashwin Chaudhary explaining you chapter number 3 laws of motion class 9. Okay? तो क्या है मैंने अभी बताया था कि फोर्स क्या है जब हम किसी बॉडी को पुश या पुल कर रहे होते हैं तो उसकी पोजीशन में या उसके शेप में या उसके साइज में जो भी चेंज होता है उस जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है, जिसके कारण वो चेंज हो रहा है, जो कॉज है उस कॉज को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज दैट ये मेरी कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास है मेरा m. ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास ले लिया मैंने m. अब इस बॉडी पर मैंने इसे पुल किया या मैंने इसे पुश किया. सपोज दैट मैं इसे क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं. इससे मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया. पुश करने के बाद ये बॉडी जो है यहां पर आ गई. क्या इसके पोजीशन में चेंज हुआ? सर बोलोगे कि हाँ सर चेंज तो हुआ. तो जिसकी वजह से जो इसकी पोजीशन में चेंज हुआ या इसके साइज में चेंज हुआ या इसकी स्टेट में चेंज हुआ, ये पहले किसमें था, रेस्ट की फॉर्म में था. तो तब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया होगा तो कुछ ना कुछ इसने मोशन किया होगा. जब मोशन हुआ होगा तो इसकी स्टेट भी चेंज हुई होगी. ठीक है, तो वो स्टेट मान लीजिए बी पॉइंट पर पहुंच के ए से वो बी पॉइंट पर पहुंच गया. क्या करने पर, पुश करने पर. क्या करने पर, पुश करने पर. जो जिसकी वजह से वो ए से बी पर पहुंचा उस फैक्ट को या उस कॉज को मैंने क्या बोल दिया, फोर्स बोल दिया. ठीक है, जनरल सी बात है, ये बात हमारी क्लियर हो जाती है. जैसे कि हम किसी फुटबॉल खेल रहे होते हैं. सपोज दैट हमने कोई फुटबॉल है, ये मेरा ग्राउंड है, ये अर्थ है और इस अर्थ पर कोई फुटबॉल है, ये क्या है, बॉल. अगर मैं बॉल की बात करूं, इस पर मैंने क्या किया, किक दी. इसे क्या दिया, किक दी, या इसे मैंने लात मारी, या इसे मैंने पुश किया, या अपने पैर से इसे ऐसे ऊपर की साइड में गिराया. तो क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हुआ, उसका साइज चेंज हुआ. मान लेता हूं साइज चेंज हुआ. जब साइज तो चेंज होगा ही नहीं, मान लीजिए पोजीशन चेंज हो गया. क्या हो गया, ये फुटबॉल उठकर कहां गई, यहां पर आ गई. ये फुटबॉल यहां, तो ये बॉल है या फुटबॉल है जो भी है वो यहां पर आ गई. तो क्या हुआ, जिसकी वजह से इसके पोजीशन में चेंज हुआ, वही उसी फैक्ट्स को मैं क्या कह रहा हूं, फोर्स कह रहा हूं. बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारी डेली लाइफ में. ठीक है, अगर हम इसके अब फोर्स की अगर बात की जाए तो फोर्स मेरा क्या होता है, टू टाइप्स का फोर्स होता है. अगर मैं जनरली इसके यहां तक क्लियर आ गया फोर्स क्या है, कैसे किसी चीज को, इसके अगर मैं टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स. ये मेरा कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स मेरा कितना है, टू टाइप का होता है. एक तो होता है बेटा मेरा कांटेक्ट फोर्स और एक होता है मेरा नॉन कांटेक्ट फोर्स. जनरली अगर हम फर्स्ट पॉइंट को उठा के चले तो कांटेक्ट फोर्स की हम बात करें तो कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सर कांटेक्ट फोर्स क्या होता है. तो यहां देखते हैं कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स की अगर बात करूं तो कांटेक्ट फोर्स क्या है कि ऐसे समझो, कांटेक्ट वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि दो सरफेसेस होंगी या फिर दो बॉडी होंगी वो आपस में किस में आ रही होंगी, कांटेक्ट में आ रही होंगी. तो जब वो दोनों बॉडी किस में आ रही है, कांटेक्ट में आ रही है, तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा. उसी फोर्स को मैं क्या कहूंगा, कांटेक्ट फोर्स कहूंगा. जनरल सी बात है कि सपोज दैट मैंने ये डस्टर ले लिया, इसका एक सरफेस ये हो, ये वाला एक सरफेस हो गया इसका, और एक मेरा ये मैंने अपनी पाम में हथेली ली, ये वाला, इसे मान लिया सरफेस फर्स्ट और इसे मान लिया सरफेस सेकंड. अब सपोज दैट इन दोनों को मैं किस मिलाया, कांटेक्ट में मिलाया. किस मिलाया, कांटेक्ट में मिलाया. तो जब डस्टर जो था मेरा फर्स्ट सरफेस जो माना था और सेकंड सरफेस जो माना था, उसको मैंने क्या, दोनों सरफेस को किस मिलाया, मैं कांटेक्ट में मिलाया. इस वर्ड में कांटेक्ट में मिलाया. अब इस पर मैंने क्या लगाया, पुश किया, या मैंने इस बॉडी को पुश किया या पुल किया, या तो मैं इसे पुल करूंगा या मैं इसे पुश करूंगा. तो पुश करने के बाद क्या रहेगा कि इसके बीच में फोर्स ने वर्क किया. उसी फोर्स को मैंने क्या बोल दिया, कांटेक्ट फोर्स. तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल तो फॉर एग्जांपल क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, फ्रिक्शन फोर्स.
तो सेकंड पॉइंट की बात करें, विस्कस फोर्स। बहुत सारे नॉर्मल फोर्स, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, विस्कस फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या है, कैसे सर विस्कस फोर्स क्या होता है। हालांकि आप क्लास 11th में और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, 10th में भी मिलेगा कहीं ना कहीं फोर्स का। फर्स्ट चैप्टर है आपका 10th क्लास में फोर्स वाला जो है, थोड़ा बहुत हम इसका पढ़ के चलते हैं, फिर आगे इसे उसी तरीके से एक्सप्लेन करने कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स को अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ देखो इस प्रकार से, जैसे रेज कर देता हूँ। इससे और भी हमारे बहुत एग्जांपल है इसके। कॉलिजन के दो कोई बॉडी है मोशन में आ रही है, अचानक उनका क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाती है, एक दूसरे क्या कर देती है, कोलाइड हो जाती है। आफ्टर कोलाइडिंग क्या है, या कोलाइड होने पर जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, सपोज दैट एक बॉडी ए है, एक बॉडी मेरी बी है, ये इधर की साइड में मोशन हो रही है, इसका इधर की साइड में मूव कर रही है, तो अगला जो कंडीशन बनेगा वो क्या होगा, सपोज दैट ये बॉडी इससे क्या हो गई, कोलाइड हो गई, टकरा गई, क्या हो गई, टकरा गई। और टकराने के बाद में यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। क्या होगा बेटा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा आफ्टर कोलाइडिंग, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अगर दूसरी बात करना, फोर्स एक्साइटेड बाय अ स्प्रिंग, फोर्स एक्साइटेड बाय अ स्प्रिंग, ये भी मेरा एक कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वैसे जनरली अगर बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो वो हम ज्यादातर कौन सा लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स वाला एग्जांपल है हमारा। कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को हम पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद इसे ऐसे ही हम पढ़ते चले जाएंगे आगे। तो ये जो हमारी बात है विस्कस फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स मैंने बताया था अभी कि दो कोई कॉन्टैक्ट बॉडी के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा होता है उसी को मैं फ्रिक्शन फोर्स कहता हूँ। कि सपोज दैट एक बात मान के चलो, कोई बॉडी है ये मेरी ऐसे, अब इसे क्या करें, स्लाइड करने से मूव करूँ, किसी एक सरफेस को मैंने फिक्स कर लिया। तो यहाँ पर मान लिया कि ये वाली एक सरफेस है, इसे मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। इस वाली सरफेस को मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, और ये क्या मेरी मूवेबल सरफेस है। इन दोनों को भी किस बनाया, कॉन्टैक्ट बनाया ऐसे। अब मैंने इस बॉडी पर क्या लगाया, फोर्स लगाया ऐसे। तो इस सरफेस के और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा होगा ना, उसी को मैं क्या कहूँगा, फ्रिक्शन फोर्स कहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप करके देखना घर में कि जो कोई टेबल रखी होती है, उस टेबल को अर्थ के कांटेक्ट में रख के उसे अपनी तरफ पुश करना, या सॉरी अपनी तरफ पुल करना, या अपनी तरफ खींचना, या पुश करना उसे, तो एक आवाज सुनाई देती है, घिसर 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 घिसर, झरझराहट से सुनाई देती है। वो झरझराहट क्यों सुनाई देती है, क्योंकि वो दोनों जो सरफेस है वो किस में है, कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में आने की वजह से क्या है, उनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होता है, एक फोर्स वर्क कर रहा होता है। उसी फोर्स को मैं क्या कह रहा होता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स कह रहा होता हूँ। क्या कह रहा होता हूँ बेटा, फ्रिक्शन फोर्स कह रहा होता हूँ। और जनरल सी बात अगर मैं बात करूँ कि सपोज दैट ये मेरा एक सरफेस, ये मान लिया ऐसे समझो, और यहाँ पर कोई बॉडी रखी है, ये कोई बॉडी रखी है। अब इस बॉडी पर मैंने कोई फोर्स लगाया, ऐसे मैंने क्या पुश किया, क्या किया, पुश किया, ठीक है। इसे मैंने क्या किया, पुश किया। इसमें मेरा दोनों ही कंप्लीट कर दूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और नॉर्मल फोर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये बॉडी का सेंटर मान लेता हूँ, यहाँ पर इसका ये मेरे क्या नॉर्मल फोर्स लगा होगा इधर। अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको बोलूंगा नॉर्मल फोर्स, जो नोटेड बाय फिजिक्स में से हम एन से कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। तो जब ये बॉडी आएगी तरफ में, तो एक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, दोबारा बता रहा हूं बच्चों कि जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होता है। जस्ट अपोजिट उसकी डायरेक्शन में, किसकी में, एक्सटर्नल फोर्स की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं इसे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं बॉडी को, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ये जो हो मेरा स्मॉल है फ्रिक्शन फोर्स होगा, लिख देता हूं फ्रिक्शन फोर्स, ये जो भी फ्रिक्शन की फोर्स होगी, ठीक है।
है बेटा, समझ में आया यहाँ तक? मेरा मानना है कि तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और भी अगर नहीं समझ में आया है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ऐसे नॉर्मल फोर्स क्या होगा? नॉर्मल फोर्स क्या है कि बॉडी के अपोजिट सरफेस में वेट, एक मान चलो इस बॉडी का यहाँ पर इसका मास मान लेता हूँ m, तो नीचे क्या लगा होगा? वेट W = mg लग रहा होगा, या F = mg मान लेता हूँ, ये भी तो एक फोर्स ही है। ऊपर क्या लगा होगा? n लग रहा होगा। ये जो n होगा उस mg को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। ये भी तो फोर्स है जो कि बॉडी को बैलेंस करने के लिए ऊपर लगा होता है सेंटर से, तो उसी फोर्स को मैं क्या कहूंगा? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलूंगा बेटा? नॉर्मल फोर्स। अब स्टार्ट बेटा, हम अगला टॉपिक लेते हैं एयर रेजिस्टेंस या विस्कस फोर्स ले लेते हैं। विस्कस फोर्स की अगर मैं बात करूं जनरल सी बात है, ये भी मेरा क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। कैसा है? कांटेक्ट फोर्स है। विस्कस फोर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये भी मेरा क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। इसको मैं किस में रखता हूं? कांटेक्ट। ये बोलेंगे सर ये बताइए ये विस्कस फोर्स क्या होता है? क्या होता है विस्कस? विस्कोसिटी, इसे हम बोला ऐसे जनरल भाषा में विस्कोसिटी। बेटा ये भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, वन टाइप कांटेक्ट फोर्स है। ये ओनली फॉर वैलिड फॉर लिक्विड्स। किसके लिए? लिक्विड्स के लिए वैलिड होता है। कि जब हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा होता है ना, ऐसे समझो कि मान के चलो किसी पाइप में से आपने वाटर को पास करा, तो वाटर क्या करेगा? आसानी से पास हो जाता है, उस पाइप में जल्दी पास हो जाता है। अब उसी पाइप में से आपने किसी ऑयल को जिसका डेंस हो कंपेयर टू वाटर, ज्यादा डेंसिटी हो, जैसे हनी ले लिया, हनी मतलब शहद ले लिया या ऑयल ले लिया, तो उसको उसी पाइप में से पास कराओ, और एक पाइप में से उसके कंपेयर में वाटर पास कराओ, तो कौन सा जल्दी होगा? वाटर। भाई ये मान के चलो कि ये पाइप है, ऐसे समझो, और ये मेरा पाइप सेकंड है। इसे मैंने पाइप फर्स्ट मान लिया और इसे मैंने पाइप सेकंड मान लिया। इसमें से पास कराया मैंने वाटर। क्या पास कराया? वाटर। ऐसे समझो इसमें से पास कराया मैंने वाटर, और इसमें से पास करा दिया मैंने कोई चीज की डेंसिटी, तो वाटर से ज्यादा क्या? ज्यादा डेंसिटी। मैं लिख देता हूँ रो। वाटर इज लेस देन रो, यहाँ पर मान लेता हूँ हनी या शहद मान लेता हूँ, हनी मान लिया, यहाँ पर शहद मान लिया, ठीक है। तो यहाँ H मान लेता हूँ, इसका डेंसिटी वाटर का मान लिया रो W, और इसका डेंसिटी मान लिया मैंने रो H मान लिया। अब दोनों को मैंने पाइप में से पास कराया, तो ये क्या है? इसके कंपेयर में ये क्या हो जाता है? मेरा जल्दी पास हो जाता है, फास्टली पास हो जाता है इन कंपेयर टू हनी। हनी क्या होता है? लेट पास होता है इन कंपेयर टू वाटर। अगर क्यों होता है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? विस्कस की वजह से। उनके एक्चुअली ऐसा होता है, देखो लेयर को अगर मैं माइक्रो लेवल इसको पीवत दे लेयर, इसको लिक्विड को अगर मैं माइक्रो लेवल देखूंगा, तो इसमें क्या है? किसी भी लिक्विड्स की क्या होती है? लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के बीच में क्या वर्क कर रहा होता है? फोर्स वर्क कर रहा होता है। अगर माइक्रो लेवल के ऊपर कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा, देखो ऐसे मैं बताता हूँ कैसा देखने को मिलेगा। फिगर मुझे कुछ बेटा ऐसा देखने को फिगर मिलेगा कि सपोज दैट ये मेरी फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मैं 4 लेवल तक की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ से बात करेंगे कि इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ, पर उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। इसकी हनी फ्लो हो रहा है, इसका वेलोसिटी फर्स्ट लेयर में v1, सेकंड में v2, थर्ड में v3, फोर्थ में v4, ऐसे मान लेना। तो इसमें जो फोर्स वर्क करेगा वो किसी इस डायरेक्शन में करेगा या इस डायरेक्शन में करेगा? इधर ओनली 5 सेकंड्स। ये मेरा आंसर। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो along the velocity करेगा या opposite to the velocity करेगा? कहाँ करेगा बेटा? जस्ट अपोजिट, ऐसे वर्क कर रहा है। जो फोर्स लगेगा वो लेयर्स के बीच में कैसे लगेगा? तो मान के चलो इसका वेलोसिटी v1 है, इसका कितना v2। अब वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसका v1 और v2 सेम वेलोसिटी तो हो नहीं सकती। ऑब्वियसली बात है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा, इसकी क्या होगी? कम। तो इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, तो क्या होगा? तो फोर्स लगेगा ना उस लेयर्स के बीच में। लिक्विड्स के जो लेयर्स हैं उनकी डिफरेंट वेलोसिटी है, तो जब डिफरेंट वेलोसिटी होगी तो डिफरेंट स्पीड होगी, तो उसी डिफरेंट स्पीड की वजह से उन लेयर्स के बीच में जो फोर्स होगा डिफरेंट होगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा होगा, ठीक है। और मैं बात करूं क्या होगा ये, इस रेजिस्टेंस वर्ड का क्या मतलब है? देखो छोटे से हम उठाते हैं कि
रेजिस्टेंस वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब है? चलो एयर का मतलब तुमने समझा लिया कि सर माइंड ब्लोइंग, हवा, एकदम हवा, एयर जो हम चल रहे होते हैं, जो हम ले रहे होते हैं ऑक्सीजन, बोले एयर। ये रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस। वहां से रेजिस्टेंस का मतलब है किसी भी चीज को रोकना, प्रतिरोध। किसी भी चीज को अगर अपोजिट डायरेक्शन में सपोज दैट आप चल रहे हैं और आपके सामने क्या आ जाए, ब्रेकर आ जाए, तो ब्रेकर ऐसा वर्क करेगा किसकी तरह? रेजिस्टेंस की तरह। किसकी तरह? रेजिस्टेंस की तरह। ये क्या है? आपके लिए प्रतिरोध है जो आपके मार्ग में बाधा है, जिसे बोले हम मार्ग में टकराव या मार्ग में बाधा है, उसी को भी क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो एयर रेजिस्टेंस क्या होता है कि सपोज दैट आप ऐसे आ रहे होते हैं, क्या आप कैसे ऐसे आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये बॉडी ए है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैं कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। और एयर ऐसे 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 फ्लो हो रही है, ऐसे 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 फ्लो। जैसे ही आप एयर के कांटेक्ट में आए, ये यहां से, तो आप टकराए होंगे भाई। आपने ये सामने का पार्टीशन ऐसे ऐसे निकाल दिया होगा, ऐसे 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 निकाल दिया होगा, ऐसे ऐसे निकाल दिया होगा ना। तो यहाँ पर आपका टकराव होगा P और ये R मान लेता हूँ इसको। जो P और R होंगे वो आपके क्या होंगे? एयर रेजिस्टेंस। इन्होंने क्या है? आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आती क्या लगाया होगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा। आपने फोर्स ऐसे और एयर ने ऐसे फोर्स लगाया होगा, तो क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। इसको क्या बोलेंगे हम? एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस बहुत सारे अराइज होते हैं कि आपको बहुत सारे फोर्सेस लिख के दे दिए जाएंगे कि एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स और हमारे फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है? वेरियस टाइप ऑफ फोर्स। क्या है? फोर्स के बहुत ही अलग अलग टाइप्स हैं। तो जनरली आपसे पूछा जाएगा इसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होंगे, तो आप समझ जाना कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दीज आर ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्वेश्चंस हमारे अराइज होते रहेंगे। अगर आपसे पूछे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अभी बताऊंगा कि नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आपको बता चुका हूं। कॉन्टैक्ट फोर्स बोल देना है कि जब कोई दो सरफेसेस किसमें आ जाए कॉन्टैक्ट में, जब उनके बीच में जो फिनोमेना वर्क कर रहा होता है उसी को मैं क्या कहता हूं? कॉन्टैक्ट फोर्स कहता हूं। क्या कहता हूं? कॉन्टैक्ट फोर्स कहता हूं। ये थोड़ा मेरा फास्टली बोल दिया है क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर गेन करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर कोई परेशानी आ रही है तो बता देना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम हमारा बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बेटा ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ा सोचिए पर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि कुछ दो बॉडीज सपोज है। ये नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब समझो पहले, इस वर्ड का मतलब समझो। अब फोर्स तो आप जानते ही हो, फोर्स क्या होता है? फोर्स तो फोर्स ही है, ठीक है बेटा। ये कोई बॉडी ए है और ये कोई बॉडी बी है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है मेरा आर। क्या है? मान लेते हैं ऐसे समझो, नॉन कॉन्टैक्ट का ऐसे समझो कि ये क्या है? मेरा अर्थ है और ये मेरा क्या है? मून। ऐसे समझो भाई, हमारी धरती से चंदा मामा दूर है ना, और चंदा मामा तक की दूरी कितनी मान लिए हैं हम? आर मान लिए हैं। ये हमारी धरती है, धरती माँ, धरती अर्थ, ये मेरा क्या है यहाँ पर? मून। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस मान लिया है बीच का, वो क्या मान लिया मैंने? आर मान लिए हैं। तो एक बात बताइए कि इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ऐसे समझिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़ते आए हैं बचपन से, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सर। बिल्कुल लगेगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा सर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्योंकि बेटा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा सर, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जब कोई दो
बॉडी किस में ना हो, कांटेक्ट में ना हो, किस में ना हो, कांटेक्ट में ना हो, लेकिन वो दोनों बॉडी जो है एक दूसरे के फोर्स को क्या करें, एक्सपीरियंस करें, महसूस करें। जैसे कि आप एक बात आइए कि तुमने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेट में बॉल को ऊपर ऐसे फेंक रहा होता है, ऊपर की साइड में बॉल को ऐसे फेंक रहा होता है, तो वो क्या है, वो बॉल ऊपर जाती है लिमिटेड टाइम, तो फिर क्या है, वो ऊपर जाने के बाद नीचे आती है। क्यों आती है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। वो जो ग्रेविटी होती है वो कहाँ तक वर्क कर रही है, जनरल से वाला ग्रेविटी का अलग केस है, हम बताएंगे, पर ग्रेविटेशनल पढ़ लेते हैं। पहली बात तो जो ग्रेविटेशनल होता है वो कैसा होता है, हमारा लॉन्ग फोर्स होता है। ये किसी दो पहली बात, ये सेंटर टू सेंटर वर्क कर रहा होता है, जनरल से बात करें, ये सेंटर टू सेंटर वर्क कर रहा है, ये सेंटर टू सेंटर वर्क करेगा। कोई दो बॉडी है, एक बॉडी के दूसरे बॉडी के सेंटर पर लगेगा, और ये कैसा फोर्स होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे नॉन कॉन्टैक्ट समझ आ गया बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो कि किसी दो सरफेस के कांटेक्ट में ना होने के बाद वो दोनों सरफेस एक दूसरे के फोर्स को क्या करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। जैसे अर्थ जो है मून जो है अर्थ, उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब हम बताएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। फर्स्ट फोर्स की अगर बात करें तो ग्रेविटेशन, सेकंड हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, थर्ड फोर्स हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। पॉइंट बता देते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हमारे क्या है, एग्जांपल्स हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए क्या करें, एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब इन तीनों फोर्सेस को मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट उठा लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तब तक आप सोचो, फिर मैं पूछूंगा। ऊपर से सेब गिराया और वो नीचे आ गया, क्यों आ गया, उन्होंने बताया था ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी, ठीक है। अब एक बात है, ये क्या होगा, पहली बात ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है। ये क्या है, कोई बॉडी है ए, एक बॉडी बी, ये सेंटर टू सेंटर वर्क करेगा। पहला पॉइंट याद रखना हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अप्लाई सेंटर टू सेंटर ऑफ डिफरेंट बॉडीज। क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा किसी डिफरेंट बॉडीज के सेंटर टू सेंटर वर्क करेगा। और ये कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा होता है बेटा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये याद रखना। ये कैसा फोर्स होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा होगा, मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये उसी अट्रैक्शन का फील कर रही होगी, एक्सपीरियंस कर रही होगी। अर्थ किस अट्रैक्शन के, मून के अट्रैक्शन के। मून किसके अट्रैक्शन को फील कर रहा होगा, अर्थ के अट्रैक्शन। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और उस अट्रैक्टिव फोर्स में क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। ये कैसा होता है, हेवियर मासेस के लिए। ऐसा नहीं है कि सर ये पॉइंट ले लिया मैंने कि इस पॉइंट की और ये वाला पॉइंट इतना बड़ा, इसके बीच में लगेगा क्या, लेकिन नहीं भैया, ये ऑलवेज हैवियर मासेस के लिए अप्लाई होगा। किसके लिए, हैवियर मासेस, बहुत ज्यादा मासेस के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। ज्यादा हमें डीपली नहीं देखना है। इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, ये ग्रेविटेशनल का आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये फिगर वगैरह, ये भी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, इट इज अ सेंटर फोर्स। अगर मैं बात करूं, ये कैसा फोर्स है, सेंटर फोर्स। ऐसे बोल सकते हैं कि अप्लाइड ऑन सेंटर, डिफरेंट फोर्स। अब सेकंड पॉइंट आता है मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, देखो ये मेरा क्या है, टू टाइप्स का फोर्स होता है। फर्स्ट इज अट्रैक्टिव फोर्स, या लिख देता हूं एक पॉइंट डाल के बताऊंगा मैं। ये क्या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, जब हम किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में है, ऐसे समझो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को बोले, इस कार्य को भूल जाएंगे, तो उनके बीच में फोर्स होता है। ऐसे समझो कि ये कैसा है, अट्रैक्टिव। ये टू टाइप्स का फोर्स होता है। कैसा होता है,
और दूसरा होता है रिपल्सिव। ये दोनों टाइप्स का होता है, ठीक है। अब अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा या रिपेल कब करेगा वो मैं अब बता, ठीक है, ऐसे समझो। बात करूं अट्रैक्टिव कब होगा, अट्रैक्टिव मेरा तब होगा जब मेरा क्या हो, अनलाइक चार्ज हो। कैसे हो, अनलाइक चार्ज हो। अनलाइक चार्जेस की अगर बात करें कि सपोज दैट कोई चार्ज का मतलब है बेटा, समझ रहे हो ना, अरे करंट में तो चार्ज ही फ्लो हो रहा होता है, फ्लो चार्ज इज कॉल्ड करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये उस डेफिनेशन के साथ तो अनलाइक चार्ज का मतलब हो गया कि एक तो मेरा यहाँ प्लस क्यू चार्ज हो और एक मेरा यहाँ क्या हो, माइनस क्यू चार्ज हो। अनलाइक हो गया ना, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मेरा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, तो ये कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं लाइक चार्जेस, किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए। लाइक चार्जेस का मतलब समझ रहे हो, एट्थ में पढ़ के आए हैं ना, लाइक चार्जेस हो कि क्या, या तो ये प्लस प्लस हो, यहाँ पे भी प्लस हो और यहाँ पे भी प्लस हो, या यहाँ ये माइनस माइनस हो, यहाँ पे भी माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस हो। उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर, तो कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि लाइक चार्जेस में क्या होता है, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये क्या करेगा, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा। इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या कहूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब किसके लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। किसके लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये जो फोर्स लगेगा वो ओनली टू स्मॉल चार्जेस के बीच में लगेगा या टू स्मॉल बॉडीज के बीच में, या टू स्मॉल चार्जेस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक की अगर बात हो रही है तो चार्जेस को लेकर बात करेंगे, ठीक है बेटा। यार ऑलवेज याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके लिए है, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए वर्क करेगा। किसके लिए, स्मॉल डिस्टेंसेस के बीच में लगेगा, ठीक है। अब हमारा ये पॉइंट बचा है मैग्नेटिक फोर्स। तो सेम ऐसे है बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स था वैसे मेरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। फिर भी मैं बता देता हूं, पोल ले लिया, यहाँ मेरा नॉर्थ पोल ले लिया। मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या है, टू पोल्स होते हैं, एक मेरा नॉर्थ पोल हो गया और ये मेरा साउथ पोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैंने स्लाइड ले ली ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे समझना, बाय फिगर एकदम क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, एक ले लिया मैंने यहाँ पर साउथ पोल और एक ले लिया नॉर्थ पोल। अब एक बात आइए, सेम वही चार्ज वाली कहानी लगाई देते हैं यहाँ पर। फिर बाय अगर आपको समझा के चलेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम पोल, अगर सेम पोल की बात हो या लाइक पोल में लिख सकता हूँ, सेम पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे बेटा, रिपेल ईच अदर। क्या, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अनलाइक पोल, यहाँ पर मैं सेम पोल कहता है लाइक पोल भी लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया। जो सेम पोल होंगे, सेम पोल का मतलब है कि सपोज दैट यहाँ पर मेरा साउथ ले लिया तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ नॉर्थ ले लिया तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ध्यान रखना, रिपेल ईच अदर। और यहाँ पर एक नॉर्थ ले लिया और एक साउथ ले लिया तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यहां तक कंप्लीट आता है। अब हमारा लास्ट होता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। चलो
ये ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स की। अगर हम बात करें तो देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूं, दिस फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो फोर्स होते हैं तीनों कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये कौन से रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ये किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। जनरली अगर इसकी बात की जाए, ये क्या है इसका मतलब, जो F होगा इन वाले बॉडीज में वो किस पर डिपेंड करेगा, R पर डिपेंड करेगा। नॉन कांटेक्ट में जो F होगा किस पर डिपेंड करेगा, R पर। सपोज दैट एक बॉडी मेरी ये A और ये मेरी बॉडी B, इसके बीच का डिस्टेंस मान लिया मैंने R, क्या मान लिया, R मान लिया। तो R क्या है, अब ये क्या है, इस पर ये फोर्स लगा रहा होगा और इस पर ये फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे मान लेता हूँ। तो ये जो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, इस वाले स्क्वायर लॉ की बात करूँ, तो क्या होगा, इसका मतलब है इन दोनों के अगर डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊँ तो मेरी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं देखो जनरल सी बात है कि दो मैग्नेट ले लो, जब मैं उनको पास लाता हूँ, दो मैग्नेट्स को क्या लाता हूँ, जब मैं पास लाता हूँ तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो जब मैं उन मैग्नेट्स को दूर ले जाता हूँ तो मेरा क्या होता है, फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो वो किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे ही तो कर रही है। वो किस पर कर रही है, उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे इन बॉडीज को मैं पास में लाऊंगा, बॉडी ए को और बॉडी बी को जैसे ही मैं पास में लेता हूँ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करता चला जाऊंगा, तो वो क्या होगा, उनके बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि जैसे जैसे मैंने R को इंक्रीज किया तो स्क्वायर में, किसमें, स्क्वायर में क्या करना बेटा, स्क्वायर में F का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे R का वैल्यू इंक्रीज होगा तो स्क्वायर में F का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे R का वैल्यू स्क्वायर में क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, या R का वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करूंगा तो F का वैल्यू वो स्क्वायर में क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। यही एक्सप्रेशन का मतलब है, इसमें क्या होता है, स्क्वायर लॉ। इसे अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा होता है ये, अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है, ये लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को कि ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मेरे कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। कैसा होता है, रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी करते हैं बॉडी को और ये क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है। और जो ये वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग रेंज। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स। ये कैसा होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। ये क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी जो रेंज होगी वो किस पे डिपेंड है, लॉन्ग रेंज पे डिपेंड करेगा। ये लॉन्ग रेंज तक हमारा लग सकता है। ठीक है, लेकिन है वो लॉन्ग रेंज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर एप्लीकेबल स्मॉल डिस्टेंसेस या स्मॉल रेंज। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स बट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रांग फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, मेरा वीक फोर्स है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसा है, मेरा स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, दैट इज क्लियर। इससे आगे के हम एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।